हेलो व्यूअर्स, मैं आपका वेलकम करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। इस यूट्यूब चैनल पे हम इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर ऑटोकैड सीखेंगे और उसके साथ साथ सिविल आर्किटेक्चर एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग की ड्राइंग की प्रैक्टिस करेंगे। अगर आप न्यू हैं और अगर आप बिगनिंग से ऑटोकैड सीखना चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप मेरी इस वीडियो को एंड तक देखें, क्योंकि इस वीडियो पे हम इनिशियल सेटिंग और बेसिक इंटरफेस के बारे में बात करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑटोकैड हमें 3 सेक्शंस प्रोवाइड करता है। सबसे पहला वाला सेक्शन है नोटिफिकेशन सेक्शन, दूसरा है रिसेंट डॉक्यूमेंट और तीसरा है गेट स्टार्ट का। नोटिफिकेशन सेक्शन पे हमें यहाँ पे साइन इन का ऑप्शन देता है। अगर आपके पास ऑटोडेस्क का अकाउंट है तो आप यहाँ से साइन इन कर सकते हैं और आप अपनी ड्राइंग यहाँ पे ऑटोडेस्क के अकाउंट पर सेव कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे है रिसेंट डॉक्यूमेंट, जिसके ज़रिए जो भी डॉक्यूमेंट आपने रिसेंटली क्लोज किए हैं या जो आपके पीसी में या आपके लैपटॉप में सेव्ड है वो यहाँ से आप डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन है गेट स्टार्ट का। जब हम स्टार्ट ड्राइंग पे क्लिक करेंगे तो ऑटोकैड हमें यहाँ पे एक पेज प्रोवाइड करेगा जिसके ज़रिए हम अपनी ड्राइंग वहाँ पे ड्रा कर सकते हैं। साथ ही साथ ऑटोकैड हमें यहाँ पे एक ओपन फाइल का ऑप्शन देता है, जो कि हमारे लैपटॉप या पीसी में कोई फाइल पहले से ही सेव्ड है, अगर आप उस पर वर्क करना चाहते हैं तो आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं। फिलहाल हम गेट स्टार्ट पे क्लिक करते हैं तो ये हमारा वर्क स्पेस ओपन हो गया। जैसा कि आप वर्क स्पेस के बारे में जानते हैं, यहाँ पे सबसे ऊपर हमें एक टाइटल बार प्रोवाइड कर दिया गया है जिसमें हम अपने ऑटोकैड का वर्जन देख सकते हैं और हम ये देख सकते हैं कि हमारी ड्राइंग नंबर कौन सी है। जैसा कि मैं अभी ऑटोकैड का 2018 वर्जन यूज़ कर रहा हूँ, स्टूडेंट वर्जन, और यहाँ पे ड्राइंग फर्स्ट है तो यहाँ पे ये मेंशन किया हुआ है। उसके बाद अगर हम लेफ्ट की तरफ मूव ऑन करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन का वर्क स्पेस सिलेक्टेड है। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे 2 और ऑप्शन आ जाते हैं, 3D बेसिक एंड 3D मॉडलिंग। याद रखें, जब भी आप ऑटोकैड में 2D ड्राइंग करेंगे तो आप ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन पे क्लिक करेंगे। जब आप 2D ड्राइंग से 3D ड्राइंग की तरफ मूव ऑन करेंगे तो आप 3D बेसिक एंड 3D मॉडलिंग पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमें ऑटोकैड यहाँ पे कुछ क्विक एक्सेस प्रोवाइड करता है। फॉर सपोज अगर आप कोई न्यू ड्राइंग ओपन करना चाहें तो आप यहाँ पे न्यू पे क्लिक कर सकते हैं, और पहले से अगर एग्जिस्टिंग ड्राइंग जो आपके लैपटॉप या पीसी पे सेव्ड है आप उन्हें ओपन करना चाहें तो आप यहाँ पे ओपन पे क्लिक कर सकते हैं, और अगर आप इसी ड्राइंग को सेव करना चाहें तो आप यहाँ से सेव भी कर सकते हैं। और अगर आपके लैपटॉप या पीसी पे प्रिंटर कनेक्टेड है तो आप अपनी ड्राइंग डायरेक्टली यहाँ से प्रिंट भी कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑटोकैड हमें एक मेन्यू प्रोवाइड करता है, लाइक फाइल, एडिट, व्यू, फॉर्मेट, ड्रॉ, डायमेंशन, मॉडिफाई एक्सेट्रा। अगर आपके ऑटोकैड पे ये मेन्यू शो नहीं हो रहा तो आप सिंपली यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेन्यू पे क्लिक करेंगे और आप देख सकते हैं यहाँ पे सेकंड लास्ट में एक ऑप्शन आता है हाइड मेन्यू बार। जब हम इस हाइड मेन्यू बार को क्लिक करेंगे तो ये मेन्यू हाइड हो जाएगा, और अगेन हम जब इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है शो मेन्यू बार। इसको हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारा मेन्यू शो हो रहा है। याद रखें, ऑटोकैड हमें जो जो कमांड्स प्रोवाइड करता है वो सारी इस मेन्यू पे मेंशन्ड है। फॉर सपोज मैं कोई चीज़ ड्रा करना चाहता हूँ तो यहाँ पे सारी ड्रा कमांड मेंशन्ड है, और अगर मैं यहाँ पे कोई चीज़ की मेजरमेंट करना चाहता हूँ तो यहाँ पे डायमेंशन पे सारी मेजरमेंट्स मुझे गिवन है। फॉर सपोज मेरे पास एक सर्किल है और मैं उसका रेडियस कैलकुलेट करना चाहता हूँ तो यहाँ पे रेडियस का ऑप्शन है, और अगर कोई मेरी एंगुलर ड्राइंग है और मैं एंगुलर मेजरमेंट करना चाहता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास एंगुलर डायमेंशंस का भी ऑप्शन अवेलेबल है। उसके साथ साथ ऑटोकैड हमें यहाँ पे कुछ टैब्स प्रोवाइड करता है, लाइक होम टैब, इंसर्ट टैब, एनोटेशन, पैरामीट्रिक्स। अभी मैं होम टैब पे क्लिक करता हूँ क्योंकि होम टैब हमें बहुत सारे टूल बार्स प्रोवाइड करता है, जैसे ड्रा टूल बार, मॉडिफाई टूल बार, और इन टूल बार्स के जरिए मैं डिफरेंट कमांड्स को सेट कर सकता हूँ, लाइक लाइन, पॉलीलाइन, सर्किल, रेक्टेंगल। उसके साथ साथ ऑटोकैड हमें यहाँ पे फाइल टैब प्रोवाइड करता है, लाइक ड्राइंग 1। यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे इसको क्लिक करके ड्राइंग 2 भी ओपन कर सकता हूँ, और यहाँ से मैं इसको क्लोज भी कर सकता हूँ। इस तरह मैं मल्टीपल ड्राइंग एक ही ऑटोकैड पे बना सकता हूँ। उसके साथ साथ आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑटोकैड में यहाँ पे एक आइकन प्रोवाइड कर दिया गया है जिसपे अभी आप एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस 2 एक्सिस देख रहे हैं, क्योंकि अभी हमारा वर्क स्पेस है ड्राफ्टिंग एनोटेशन। जब हम 3D की तरफ मूव ऑन करेंगे तो यहाँ पे 3 एक्सिस शो करेगा, एक्स, वाई एंड जेड एक्सिस।
उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें एक कमांड लाइन प्रोवाइड कर दी गई है। कमांड लाइन का बहुत ही यूज़ होता है ऑटोकैड में। इसके ज़रिए आप डायरेक्टली कोई भी कमांड टाइप करके सिलेक्ट कर सकते हैं और इसकी और भी फर्दर बहुत ही यूजेस है जो हम आगे जाके सीखेंगे। और अगर आपके ऑटोकैड में ये कमांड लाइन शो नहीं हो रही तो आप सिंपली Ctrl+9 पे क्लिक करें, ये कमांड लाइन आपको शो हो जाएगी। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑटोकैड हमें यहाँ पे एक व्यू क्यूब प्रोवाइड करता है जो कि मोस्टली 3D ड्राइंग में ही यूज़ होता है। इसके ज़रिए हम अपनी ड्राइंग को डिफरेंट व्यूज़ से देख सकते हैं, लाइक टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, बैक व्यू, साइड व्यू। उसके साथ साथ ऑटोकैड हमें यहाँ पे एक नेविगेशन बार प्रोवाइड करता है जिसके ज़रिए हम अपनी ड्राइंग को जूम इन और जूम आउट करके देख सकते हैं। और यहाँ पे एक पेन का ऑप्शन दिया गया है, अगर मैं इसको क्लिक करूँ तो इस ऑप्शन के ज़रिए आप अपने पेज को कहीं पर भी मूव ऑन कर सकते हैं, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद ऑटोकैड हमें कुछ टॉगल कीज प्रोवाइड करता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत ही हेल्पफुल होते हैं जब भी हम कोई ड्राइंग बनाते हैं। मैं इन टॉगल कीज़ के बारे में बताऊंगा, पर सबसे पहले हम यूनिट के बारे में बात करते हैं, कुछ इनिशियल सेटिंग के बारे में बात करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि मैकेनिकल इंजीनियर्स मोस्टली ड्राइंग मिलीमीटर एंड मीटर में बनाते हैं और सिविल एंड आर्किटेक्चरल इंजीनियर्स मोस्टली फीट एंड इंचेस यूज़ करते हैं। तो मेजरमेंट्स यूनिट सेट करने के लिए हम सिंपली अपने कीबोर्ड से UN टाइप करके एंटर करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पहले ही डिफ़ॉल्ट से यहाँ पे इंचेस सिलेक्ट है। अब आप चाहें तो इनको इंचेस में रहने दें, यहाँ पे इनको चेंज कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसको मिलीमीटर में कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं एक और ऑप्शन है प्रेसिशंस। प्रेसिशंस से मुराद कि आप डेसिमल पॉइंट के बाद कितने नंबर तक वैल्यूज़ यूज़ करना चाहते हैं। तो मैं अभी इनको 3 वैल्यूज़ तक कर देता हूँ। उसके बाद हम ओके करेंगे। अब सेकंड थिंग है लिमिट सेट करना। लिमिट मीन्स कि ये जो आपका वर्क स्पेस का जो पेज है वो पेज उसकी एरिया सेट करना, उसे हम लिमिट कहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ दिखा दूँ। अब ये जो मेरी ड्राइंग बनी हुई है यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बॉटम राइट कॉर्नर से लेके लेफ्ट टॉप कॉर्नर तक ये जो एरिया है इसे हम कहते हैं लिमिट। तो इसको सेट करने के लिए सिंपली हम अपने वर्क स्पेस पे टाइप करेंगे लिमिट की शॉर्ट फॉर्म LIM, एंटर। तो यहाँ पे हमसे पूछेगा स्पेसिफाई लोअर लेफ्ट कॉर्नर जो कि ओरिजिन होता है, तो ओरिजिन हम 0 लेंगे, 0,0 या आप 0 टैब 0 भी दबा सकते हैं। उसके बाद एंटर करेंगे। अगेन ये हमसे पूछेगा स्पेसिफाई अपर राइट कॉर्नर, तो अपर राइट कॉर्नर इसकी हाइट के लिए हम इसको क्या करेंगे 100 मीटर सेलेक्ट करते हैं। मैं यहाँ पे 100 मीटर सेलेक्ट कर रहा हूँ, मगर आप चाहें तो डिफरेंट वैल्यू सेलेक्ट कर सकते हैं। 100, और टैब 100, एंटर। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा जो लाइन है, मेरा जो पेज है वो इससे 100 मीटर का नहीं हुआ। तो इसको 100 मीटर का करने के लिए हम सिंपली जूम ऑल करेंगे, जिसके लिए हम पहले Z एंटर करेंगे, फिर A एंटर करेंगे। तो अब आप चेक कर सकते हैं कि मेरा ये जो हाइट है इस पेज की वो 100 मीटर तक हो गई है। उसके बाद अब हम मूव करेंगे टॉगल कीज़ के बारे में। वैसे तो सारी टॉगल कीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, पर अभी हम उन टॉगल कीज़ के बारे में बात करेंगे जो कि 2D ड्राइंग में यूज़ होते हैं, जिसमें सबसे पहले है ग्रिड मोड। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि रेक्टेंगुलर बॉक्सेस आपकी स्क्रीन पे शो हो रहे होंगे, इनको हम कहते हैं ग्रिड बॉक्सेस। तो जैसे कि आप यहाँ से ग्रिड को ऑफ कर देंगे तो यहाँ आपका सरफेस बिल्कुल ही प्लेन हो जाएगा। तो फ़िलहाल मैं इसको प्लेन ही रहने देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे है ऑब्जेक्ट स्नैप। ऑब्जेक्ट स्नैप का बेनिफिट ये है कि जैसे कि मैं यहाँ पे लाइन ड्रा करता हूँ तो आप देख सकते हैं मुझे ये लाइन की एंड पॉइंट एंड मिड पॉइंट स्नैप हो रही है। तो इसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट स्नैप। इसके ज़रिए आप अपने ऑब्जेक्ट को स्नैप कर सकते हैं, उनकी मिड पॉइंट, एंड पॉइंट, इंटरसेक्शंस पॉइंट को स्नैप कर सकते हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पे ये ऑप्शन भी है, आप जो जो चीज़ें स्नैप करना चाहें आप यहाँ पे उनको टिक कर दें। और मेरी आपको सजेशन ये रहेगी कि जो भी चीज़ें आपके काम की हैं आप सिर्फ उनको ही स्नैप करें, उनको ही टिक करें। अदरवाइज़ जो जो चीज़ें आपके काम की नहीं है आप उन्हें हाइड ही रहने दें। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास एक और ऑप्शन होता है ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग। ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग का बेनिफिट ये है कि जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं ये मेरे ऑब्जेक्ट की मिड पॉइंट है। अब मैं इसको वर्टिकली भी स्नैप कर सकता हूँ और इसको मैं हॉरिजॉन्टली भी स्नैप कर सकता हूँ, जैसे कि आपको यहाँ पे ग्रीन डॉटेड लाइन शो हो रही है। अब फॉर सपोज मैं यहाँ पे एक सर्कल ड्रा करना चाहता हूँ जो बिल्कुल ही इस लाइन के स्ट्रेट हो,
तो यहाँ से मैं ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग यूज़ करके मैं यहाँ पे सर्कल ड्रा कर सकता हूँ। उसी तरह अगेन मैं एक और सर्कल ड्रा करना चाहता हूँ जिसका सेंट्रॉइड सेम ही हो, तो मैं यहाँ पे इसको ट्रैक करके अगेन यहाँ पे एक और सर्कल ड्रा कर सकता हूँ। तो इस तरह बहुत ही यूज़ है इन दोनों का, ऑब्जेक्ट स्नैप और ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग का। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक और ऑप्शन है, वो है ऑर्थो मोड का। ऑर्थो मोड का बेनिफिट ये है कि अब जब मैं यहाँ पे कोई लाइन ड्रा कर रहा हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरी लाइन बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है और 90 डिग्री पे मूव ऑन कर रही है। अगर मैं इसको क्लोज कर देता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो मेरी लाइन है वो 360 एंगल पे मूव कर रही है। तो ऑब्जेक्ट स्नैप को ऑन करने से हमें एक एक्यूरेसी मिल जाती है। उसके बाद हमारे पास एक और कमांड है और वो है डायनामिक इनपुट। डायनामिक इनपुट का बेनिफिट ये होता है कि जैसे मैं यहाँ पे यूनिट टाइप करना चाहता हूँ, यूनिट कमांड ऑन करना चाहता हूँ, तो मैं सिंपली यहाँ पे UN टाइप करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि मेरे कर्सर के बराबर पे UN टाइप हो गया। और अगर मेरा डायनामिक इनपुट ऑफ हो तो जब मैं यहाँ पे यूनिट टाइप करूँगा UN, तो वो यूनिट मेरी कमांड लाइन पे टाइप होगा, बाकी मेरे कर्सर के बाजू पे टाइप नहीं होगा। इसका एक और भी बेनिफिट है डायनामिक इनपुट का कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे कोई लाइन ड्रा करता हूँ तो मेरी इस लाइन की मेजरमेंट्स भी आ जाती है, यहाँ पे शो हो जाती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 27.7 मीटर की लाइन है मेरी। तो अगर मैं इसको ऑफ कर दूंगा तो ये मेजरमेंट भी मुझे यहाँ पे शो नहीं होगी। अब आप देख सकते हैं अब मुझे यहाँ पे मेजरमेंट शो नहीं हो रही। उसके साथ साथ अगर इनमें से कोई टॉगल की आपको शो नहीं हो रही तो आप यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन है कस्टमाइजेशन का, आप इस पर क्लिक कर सकते हैं और कोई भी टॉगल की शो एंड हाइड कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे डायनामिक इनपुट क्लिक है, अगर मैं इसको अगेन क्लिक करूँ तो ये हाइड हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डायनामिक इनपुट हाइड हो गया है और अगेन मैं क्लिक करता हूँ इसको तो यहाँ पे ये शो हो गया है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा जो कमांड आपकी नीड में है वो आप शो करें और जो आपकी नीड की नहीं है वो आप हाइड कर दें, ताकि जो आपका वर्क स्पेस है वो सिंपल रहे, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ना बने। उसके साथ साथ आप यहाँ पे देख सकते हैं आइकन को, अगर आपका आइकन आपके साथ आपके कर्सर के साथ मूव कर रहा है तो सिंपली आप यहाँ पर राइट क्लिक करें। राइट क्लिक के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा UCS आइकन सेटिंग, यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं। इससे आपका आइकन ओरिजिन पे फिक्स हो जाएगा। उसके साथ जब हम ऑब्जेक्ट स्नैप कर रहे थे तो जब हम लाइन ड्रा कर रहे थे तो हमारी जो यहाँ पे ये रेक्टेंगल और ये जो ट्रायंगल की साइज़ है, अगर आपकी रेक्टेंगल और ट्रायंगल की साइज़ छोटी है या ज़्यादा बड़ी है तो यहाँ पे आप सेटिंग पे जा सकते हैं। सेटिंग में यहाँ पे ऑप्शन आता है ऑब्जेक्ट स्नैप सेटिंग, यहाँ पे एक और ऑप्शन के नाम से ऑप्शन आता है, उस पर क्लिक करें। यहाँ पे आप ऑटो स्नैप मार्कर साइज़ को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ भी कर सकते हैं। और जो हमारा कर्सर है उसमें जो ये रेक्टेंगल आता है आप उसकी साइज़ भी यहाँ से डिक्रीज़ एंड इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं दोनों को मिडिल पे रख देता हूँ। अप्लाई कीजिए एंड ओके कीजिए, ओके अगेन। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको विथिन 24 आवर रिस्पॉन्स दे दूंगा। नेक्स्ट वीडियो में हम AutoCAD 2D ड्राइंग की प्रैक्टिस करेंगे। सो स्टे विथ अस एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।